इंडिया अमेरिका मिलकर बदल देंगे अगले 100 साल। ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा, ट्रंप का रास्ता साफ। गल्फ का अगला ईरान बनेगा संयुक्त अरब अमीरात। पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट में दी थी शक्सगाम घाटी। ईरान में बिगड़े हालात, अब तक 646 की मौत। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। टैरिफ तनाव के बीच वॉशिंगटन से भारत के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अमेरिकी सांसदों ने साफ कहा है कि चीन अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है और इस मुकाबले में भारत अमेरिका का सबसे अहम साथी बनकर उभर रहा है। वॉशिंगटन में CSIS फोरम के दौरान सांसदों ने खुलकर चीन को रणनीतिक खतरा बताया। कैलिफोर्निया के सांसद अमी बेरा ने कहा कि अमेरिका को साफ पता है कि उसका दुश्मन बीजिंग है। उनके मुताबिक चीन के साथ मुकाबला अब सुरक्षा, तकनीक और अर्थव्यवस्था हर क्षेत्र में हो रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य की वैश्विक व्यवस्था लोकतंत्र की फ्री मार्केट और उद्यमिता जैसी मूल्यों पर टिकी होगी, जहां भारत की भूमिका बहुत अहम है। जॉर्जिया के सांसद रिच मैक्रोमिक ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने भारत से रिश्ते खराब किए तो बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि अगर भारत चीन या रूस के करीब गया तो वैश्विक संतुलन बिगड़ जाएगा, लेकिन भारत अमेरिका साथ आए तो दोनों देश लंबे समय तक दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं। दोनों सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत इंडो पैसिफिक रणनीति का केंद्र बन गया है। साथ ही उन्होंने QUAD क्वाड को चीन के खिलाफ बेहद जरूरी मंच बताया। तो वहीं अमेरिका की राजनीति में ग्रीनलैंड को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद रैंडी फाइन ने संसद में ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट नाम का एक बिल पेश किया है। इस बिल का उद्देश्य ट्रंप सरकार को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने और उसे अमेरिका का राज्य बनाने के लिए कानूनी अधिकार देना है। रैंडी फाइन का कहना है कि आर्कटिक क्षेत्र में चीन और रूस अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड बहुत अहम हो गया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये बिल राष्ट्रपति को ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने के लिए जरूरी रास्ते खोजने की पूरी छूट देगा। फाइन ने दावा किया है कि ट्रंप और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो पहले ही साफ कर चुके हैं कि अमेरिका को ग्रीनलैंड हासिल करना चाहिए ताकि वहां दुश्मन देशों का दबाव ना बढ़े। उनके मुताबिक अगर ग्रीनलैंड अमेरिका का राज्य बनता है तो अगले 100 साल तक आर्कटिक क्षेत्र में अमेरिका की स्थिति मजबूत रहेगी। अगर ये बिल कानून बन जाता है तो अमेरिका को ग्रीनलैंड को पाने के लिए जो भी जरूरी कदम उठाने का कानूनी समर्थन मिल जाएगा। व्हाइट हाउस भी पहले कह चुका है कि ट्रंप ग्रीनलैंड को रणनीतिक रूप से बहुत जरूरी मानते हैं। तो वहीं कभी गल्फ का सबसे बिजनेस फ्रेंडली देश माने जाने वाला संयुक्त अरब अमीरात अब मुस्लिम दुनिया में धीरे धीरे अलग थलग पड़ता दिख रहा है। हाल के वर्षों में कई देशों से उसके रिश्ते बिगड़े हैं। यमन में सऊदी अरब से टकराव, सूडान में जनसंहार जैसे गंभीर आरोप और अब सोमालिया द्वारा सभी समझौते रद्द करना इसी बदलाव को दिखाता है। इसी कारण गल्फ की राजनीति में सवाल उठ रहा है कि क्या UAE भी ईरान की तरह अलग थलग पड़ने की राह पर है। सोमालिया ने UAE के साथ सभी सरकारी समझौते खत्म कर दिए हैं, जिनमें सैन्य ठिकाने और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शामिल थे। मोगादिशु सरकार का कहना है कि ये फैसला देश की संप्रभुता बचाने के लिए लिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार UAE ने वहां से अपने सैनिक और हथियार हटाने शुरू कर दिए हैं। तनाव की बड़ी वजह सोमालीलैंड है, जिसे इजराइल ने अलग देश के रूप में मान्यता दी है। सोमालिया को लगता है कि UAE इजराइल की नजदीकी उसकी क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा है। वहीं सूडान ने UAE पर जनसंहार में मदद करने का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय अदालत में केस किया है। यमन में भी सऊदी अरब से टकराव के बाद UAE का असर कमजोर पड़ा है। इन घटनाओं ने UAE की छवि को मुस्लिम देशों में काफी नुकसान पहुंचाया। तो वहीं भारत की शक्सगाम घाटी को लेकर चीन और भारत के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। भारत का कहना है कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत शक्सगाम घाटी में जो निर्माण कार्य हो रहा है वह पूरी तरह अवैध है। वहीं चीन दावा करता है कि ये इलाका 1963 से उसके नियंत्रण में है और इसी आधार पर वह काम कर रहा है। शक्सगाम घाटी 1948 तक भारत का हिस्सा थी। उसी साल पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के इस इलाके पर कब्जा कर लिया। बाद में 1963 में पाकिस्तान ने इसे चीन को सौंप दिया। उस समय पाकिस्तान ने इसे एक बंजर और चारागाह वाला क्षेत्र बताया था। भारत के अनुसार शक्सगाम घाटी का क्षेत्रफल 5180 वर्ग किलोमीटर है, जो दिल्ली से भी 3 गुना बड़ा है। इस घाटी का नाम शक्सगाम नदी के नाम पर पड़ा है और ये ट्रांस काराकोरम की बेहद दुर्गम घाटियों में से एक है। 1947 में आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया। युद्ध विराम से पहले वह शक्सगाम
पर कब्जा कर चुका था। 1963 के चीन पाकिस्तान समझौते में ये इलाका चीन को दे दिया गया। भारत ने तब भी इसका विरोध किया था और आज भी इसे अपना क्षेत्र मानता है। तो वहीं ईरान में सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी है। अमेरिका स्थिति ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक इन प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 646 लोगों की मौत हो चुकी है। एजेंसी का कहना है कि ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। ये संगठन ईरान के अंदर मौजूद एक्टिविस्ट के नेटवर्क से जानकारी जुटाता है। हालांकि संचार बंद होने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं कर पा रहा है। ईरान सरकार ने अब तक हताहतों की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। इसी बीच ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने जनता के नाम संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार दमन, हत्या और इंटरनेट बंद कर लोगों को डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता का हौसला अब भी मजबूत है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि कई सैन्य और सुरक्षा कर्मियों ने दमन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। पहलवी ने टेक्निकल एक्सपर्ट्स से सरकार की सूचना तंत्र को निशाना बनाने की अपील की है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान बातचीत करना चाहता है, लेकिन अमेरिका उसके खिलाफ सख्त विकल्पों पर विचार कर रहा है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो उसे भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। साथ ही ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान भी किया गया है। खैर, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।